पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, अर्पिता कल से होगी अर्पिता कल से होगी, अरे परीक्षा हमारी कल से होगी। पिता कल से होगी, अरे परीक्षा हमारी, और किया कांधे पर की, किया कांधे पर की, अरे जाने की तैयारी, तो कान्हे पर सेंटर पिता और पगता इस वर्ष में, अरे कांधे पर सेंटर पिता, अरे पगता इस वर्ष में, और पिताजी यही है आरज़ू हमारी। बेटा मोहन, क्या तुम्हारा सेंटर कानपुर में पड़ गया? हाँ पिताजी, और हमें सख्त जरूरत 300 रुपए की है पिताजी। और उस परीक्षा में खर्चा 300 रुपया लगता है। हाँ पिताजी। सुनिए मेरे बात को, बताइएगा। तो इसी साल बेटा, क्या सुनते हो मेरे हाँ, लाल? पिताजी जानता हूँ। तो इसी साल बेटा, अरे मुसीबत ये आई, इसी साल बेटा, अरे मुसीबत ये आई, और नहीं लाल घर में, और मेरे ये पुकारी, तो खो पढ़ो उन्नत करो, ये सोचता जरूर हूँ, जानता हूँ पिताजी। और तुम्हें पढ़ाने के लिए बेटा मैं मजबूर हूँ, और इसी साल बेटा, अरे बुढ़ापा ये आई, तो इसी साल बेटा, अरे बुढ़ापा ही आई, और मेरे लाल घर में, सुनते हो? पिताजी और मेरे लाल घर में, और यही एक पाई, और मेरे लाल घर में। हाँ पिताजी। क्या करूं? आपको पढ़ाने में मेरा जी लगता है, लेकिन इस समय मेरा बुढ़ापा आ गया, कमाई मानता हूं कुछ हो पिताजी। नहीं रहता है बेटा, तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? तो 300 रुपया पिता और दीजिए इस वर्ष में, वरना गर्द होगी लाल की पढ़ाई इस वर्ष में। और पिताजी यही है पिताजी, और पिताजी यही है, अरे यार रजू हमारी। मोहन, कुछ भी आप कहो,
लेकिन जब मेरा बुढ़ापा आ गया, कुछ कमाई नहीं होता है, तो कहाँ से पैसा आपको दूंगा? लेकिन पिताजी 300 रुपये खातिर हमारा ही पढ़ाई गर्द हो जाएगा। तो देर होता पिता और न देरी करो, तेरे होता पिता। और न देरी करो, शाम वाले ट्रेन से चला जाऊंगा, 1 महीने में वापस अरे आऊंगा मैं। चावला वो कहीं से 300 रुपया 1 महीने। क्या आपको देर होता है? हाँ पिताजी, मुझे देर हो। देर होता है घर से, और तुम्हें ना मिले, देर होता। हाँ तुम्हें ना मिले, जाओ जल्दी नहीं, ट्रेन छूट जाएगा, जाके लाऊंगा मैं, और कहीं से रुपया, बाद में जो विपत आए सहे। मेरे लाल, हाँ पिताजी। आप जितना जल्दी हो सके आप जाइए ना, तुम्हारा ट्रेन भी छूट जाएगा। हाँ और पिताजी। ये 300 रुपया तुम्हें मैं लेकर आऊंगा। हाँ पिताजी, कहीं भी से हमें 300 रुपया हाँ, लाइएगा। कानपुर पहुंचा देता हूँ बेटा। ठीक। जाइए मुझे इसी जाने वक्त। का आज्ञा दीजिए पिताजी। जाओ मेरे लाल। या भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, और इस हमारे बेटा मोहन का सेंटर कानपुर में पड़ गया। इसके परीक्षा में 300 रुपया खर्चा लगता है। अब मैं क्या करूं? चलता हूं इसी रास्ते से, देखता हूं अगर मुझे कर्जा मिलेगा, सूद भी मिल जाएगा, या कोई ही तरकीब से मैं पैसा मांगकर और अपने बेटा का पढ़ाई गर्द नहीं होने दूंगा। अब इसी रास्ते से मैं चलता हूं, पैसे के तलाश में। अरे दीना गिराली, अरे दीना गिराली, अरे हरी मोराई गईले दीनवा गिराली। इसी रास्ते से निकल लेता हूँ। सरदार की जय मां भवानी। जय मां भवानी। जब्बर सिंह, कहिए सरदार जी। आज हम लोग अपने इस अड्डे पर चलते हैं। पहले शराब का बोतल होना चाहिए। ठीक है। हम लोग शराब पिएंगे और शराब पीने के बाद में जश्न मनाएंगे। वाह सरदार जी। जाओ, पहले शराब का बोतल लेकर आओ।
सरदार जी लीजिए, बैग में बना कर लाया हूं। शाबाश। तो ठीक, पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा शराब पीते हैं, हाँ सरदार जी उसके बाद में मौज मस्ती लेते हैं। ठीक है। जब्बर सिंह, हाँ सरदार जी कहिए। मुझे पीने का शौक नहीं, हो पीता हूँ गम भुलाने को। ओ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। लग जाती पानी मिल जाते अगर हम तुम्हें, आग लग जाती पानी में, वो चाहत में भुला देंगे हम इस दोस्ताने को। ये कौन ही व्यक्ति इतना शराब पीता है? मैं इसे पहचानता हूं। अरे वाह, ये तो मेरा बेटा मोहन जैसा। सूझे रे क्यों रे मोहन, है यही बेशरम, बोलो तालीम ऐसा और
माधपुर है यहीं पे। तो साथियों कुछ समझ मेरे आया नहीं, पक गया क्या है बुढ़ा मेरे सामने, इसका दिमाग ठीक और यह है क्या नहीं, पक गया क्या है बुढ़ा मेरे। तो बालपन से खिलाया और पिलाया तुम्हारे बालपन से खिलाया। और पिलाया तुम्हें हो के अंधे नशे में न पहचानता, देख लो अभी और मेरे बात को हो के अंधे नशे में न पहचानता। रहता कहाँ सोहन सिंह को नहीं, और ये तुम पहचानता कौन मोहन तेरा। बहुत भारी भूल हो गया। जाने इतना खाया पिया मूड तूने खराब कर दिया। तो हुआ अनजान में खता। अच्छा सरदार सोहन सिंह और हुआ अनजान खता और सरदार सोहन सिंह तो हुआ अनजान खता और सरदार सोहन सिंह। और गलती मेरा माफ कर दो सरदार जी, और गलती मेरा माफ कर दो और सरदार से। तो तुम्हारा ही चेहरा अच्छा और हमारे बेटे का एक है, और इसी में हुआ है सरदार जी, अरे इसी में हुआ है कोई अपराध सोहन सिंह। क्या सरदार जी इसका मतलब तुम्हारे बेटे का शकल और तुम्हारा एक मिलता है। अच्छा मैं अपने बेटा मोहन का जानकर तुम्हारे गाल पे चाटा मार दिया, तुम्हारे हाथ से शराब को छीन कर फेंक दिया। तुम्हारे बेटे का नाम मोहन है? जी हाँ बेटा। अच्छा और तो तुम्हारे बेटे का नाम मोहन है तो मेरा भी नाम सरदार सोहन सिंह है, इसीलिए तो सरदार जी भूल हो गया। अच्छा तुम अपने बेटे को समझकर मुझे एक चाटा मार दिया और पहचान नहीं पाया। लेकिन ये बताओ तुम इतना उदासी के हालात में और इस बिरियाबान जंगल में अकेले भटकते हुए कैसे जा रहे हो, क्या बात है? सरदार जी कहो। हमारे बेटा मोहन जो है अच्छा उसका परीक्षा कानपुर में पड़ता है और उसके परीक्षा में 300 रुपया खर्चा लगता है। अच्छा और मेरा बुढ़ापा है, मैं कुछ कमा नहीं पाता हूँ, इसीलिए भटकते भटकते मैं तुम्हारे गुफे के अंदर आ गया। मानता हूँ। और हो सके तो हमारा मदद करिए आप लोग। यानी बस सिर्फ 300 रुपए? 300 रुपए। जब्बर सिंह हाँ सरदार जी। इस बुढ़े का खता मैं माफ करता हूँ, ये अपना बेटा समझकर मुझको एक चाटा मार दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसको 300 रुपया देकर इसके आंख में पट्टी बांध कर हाँ। ये पूरा बिहन जब निकाल देना,
जंगल के उस पार ले जाने के बाद में इसका आंखों का पट्टी खोलकर इसको भेज देना। ठीक है सरदार जी, ऐसा ही करूंगा। जी 300 रुपया दीजिए भैया, वरना हमारे बेटा मोहन का पढ़ाई गर्द हो जाएगा। हाँ तो जाओ तुम जब्बर सिंह के साथ में आप जल्दी जाइए, पट्टी बांध दीजिए। पहले पैसा दीजिए। ले जाओ पैसा दीजिए। आप पट्टी बांध कर लेकर जाना, ये पूरा बिहड़ निकाल देना। कितने का नोट है? अरे रुकिए रुकिए, भी घबरा क्यों रहे हो? धन है प्रभु, इन लोग को और पैसा मिल जाए मालिक। अरे हमारे पास तो अब हमारे बेटा मोहन का पढ़ाई नहीं गर्द होगा। तुम्हारा भी पट्टी बांधेंगे। अरे क्या? लेकर जाओ, ये पूरा बिहड़ जंगल निकाल देना, फिर इसके ये लेकर जाओ, हाथ पकड़ कर लेकर जाओ। लोग कहते हैं कि डाकू तो बहुत खराब होते हैं, लेकिन डाकू तो बहुत दयावंत होते हैं। हमारे पैरों चलिए। अब मैं चलता हूं और अपने जब्बर सिंह का आने का इंतजार करूंगा अपने अड्डे पर। सरदार की जय मां भवानी। जब्बर सिंह, हाँ कहिए सरदार जी। तुमने उस बुड्ढे को छोड़ दिया ना? जंगल पूरा क्रॉस कर दिया। शाबाश, तो ठीक है, इतना अच्छा मूड बना हुआ था। चलिए आज हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे चलकर मौज मस्ती के साथ में हम लोग जंगल में घूमेंगे और मौज मस्ती करेंगे। वाह सरदार जी। चलिएगा। लेकिन जब्बर सिंह, कहिए सरदार जी, क्या बात? हमारा तो दिल कहता है थोड़ा मनोरंजन के साथ में चले। मेरा भी दिल कहता है। अच्छा हाँ सरदार जी। ठीक है। ओ पानी भर जात, अरे रहलू पकवा होई नरवा, अरे सिपाही लोगवे नाए, ओ सिपाही लोगवे नाए, अरे धई धे अचरा के बिलहमा में, ओ सिपाही लोगवे नाए, धई धे अचरा के बिलहमा
300 रुपया मुझे मिल गया और ये पैसा लेकर चलता हूँ, कानपुर पहुंचा देता हूँ, क्योंकि अगर ये पैसा पहुंचेगा नहीं तो हमारे बेटा मोहन का पढ़ाई गर्द हो जाएगा इस साल का। मैं चल रहा हूँ इसी रास्ते से। इतना दिन जो जिया है छुप के संसार में, आज से जीना दुश्वारी हो जाएगा। मंत्री जी, आप हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हाँ, तुम मेरे नाम का खत लिख कर आया था ना? हाँ, जेल का शिकंजा हथकड़ी तोड़ कर आया था। हाँ, मैं तोड़ कर आया था कि अगर जिंदा रह गया तो ये सम्मान का बदला आप चुकाओगे। हाँ, इस सम्मान का बदला मैंने कहा था, उसमें लिख दिया था। तो आज चुका लो। मंत्री जी क्षमा कीजिए, क्यों? उस दिन गलती हो गया था। अगर तुम्हें मुझे मारना भी है तो आज मुझे छोड़ दीजिए, कल मिलूंगा तो मुझे जान से मार देना। ये बात तो ठीक है, तुम जाओ। भाग कर कहाँ जाओगे? सेनापत, तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, ये हमारा दावा अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो हमारे बेटे का पढ़ाई गर्द हो जाएगा। बेटा? हाँ, तुम्हारे पास तो कोई औलाद नहीं था सेनापत, तुम बेटे का नाम लेते हो? हाँ, नहीं। और दो, और दो। ताप क्या अपने प्राण को त्याग दो। बेटा मोहन! हरामजादे मंत्री खड़क सिंह, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया है। आज सेनापत को मारकर पिताजी, प्यारे पिता, और आप को क्या हुआ? हाय प्यारे और आप को क्या हुआ? खून से आप ये नहाए हुए, खून से ये जमीन सुर के सारी हुई। आज मुझको बताओ बेटा मोहन, पिताजी बताइए। बताऊंगा तो जरा ध्यान देकर सुनो। और मोहन मेरे लाल और खड़क सिंह हत्यार ने और किया ये मेरा हाल। और खड़क सिंह और हत्यार ने और किया ये मेरा हाल। बेटा मोहन मेरे लाल, बताइए पिताजी। ये गोली मारने वाला मंत्री खड़क सिंह और तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए पिताजी। तो इतना मैं जानता हूँ कि तुम दो भाई हो, इतना मैं जानता हूँ। और कि दो भ्रात हो, तेरी मैया अभी जिंदा संसार में जब से मर गए हैं बेटा। अरे तुम्हारे पिता जब से अधिकार मंत्री का ही हो। बेटा मोहन,
महाराज कंचन सिंह के बेटे हो हाँ पिताजी। और मैं तुम्हारे राज दरबार में नौकरी करता था। हाँ एक वफादारी का किया और करके आज तलक दिखाया। जब तुम्हारे दोनों भाई का जन्म हुआ तो तुम्हें दोनों भाई को चुराने के लिए ओ मंत्री खड़क सिंह मुझे इतना मारा, मार पीट कर मुझे जेल में डाल दिया। एक दिन अचानक मैंने जेल का शिकंजा तोड़कर और वहां से भाग चढ़ा। भागते भागते मैं ये बात तुमसे आज तलक नहीं बताया। हाँ पिताजी। और जब मुझे आज ये मिल गया, मैं सोचा कि ये 300 रुपया लेकर चलूं। आपने बेटा मोहन की पढ़ाई, अचानक में मुझे ये बेटा ये मिल गया। बदमाश मुझे मेरे सीने पर गोली। हाँ बेटा मैं बचूंगा नहीं। नहीं पिताजी, मैं आपका इलाज। लेकिन इस अपमान का बदला तुम जरूर से चुका लेना। ठीक है पिताजी। हाँ, तुम्हारी माँ भी संसार में जिंदा है। पिताजी। जब से तुम्हारे पिताजी मर गए, जब से वो मंत्री खड़क सिंह का अधिकार हो गया है। ठीक है पिताजी। मुझे कोई बुला रहा है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। नहीं बचूंगा। नहीं पिताजी। हरामजादे मंत्री खड़क सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। तूने एक पिता का खून कर दिया। तुम्हें तरस नहीं आया। लेकिन याद रखो मंत्री खड़क सिंह, मैं अपने पिता का बदला जरूर से लूंगा तुमसे। तुम कहीं भी जाओगे, अब हमारे हाथ से नहीं बचोगे। अब तुम जहां देखोगे तहां तुम्हें मोहन ही नजर आएगा। हरामजादे, आप कहीं भी छुप लो। अब मैं चलता हूँ। पहले अपने पिताजी का लाश गंगा लाप करता हूँ, फिर हम इसके पास चलेंगे। अरे नाही लागे मोर ठिकानवा। क्या भगवान, अब हमारे पास इस संसार में कोई नहीं है। हमारे पिता थे, वो भी मर गए। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किस संसार में जाऊं। लेकिन ठीक है मंत्री खड़क सिंह, आज तू कहीं भी जाएगा, बच नहीं सकता है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। आपने पिताजी का पहले गंगा लाप करता हूं, फिर तुम्हारे पास आता हूं। हेलो। अरे नाही लागे हमारे ठिकाना, ई जबाना बैरिना। नाही लागे मोर ठिकाना, ई जबाना बैरिना।
लगे ना ठिकाना,